अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनजेड के लर्निंग हब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा हमने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने हमारी वीडियो अभी तक नहीं देखी या प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, वो जाके हमारे चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारी वीडियो में हम कोशिश करते हैं आसान स्टेप्स में आपको एक्सरसाइज करवाई जाए और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। हम साथ साथ ये भी बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आपके सामने है, उसमें लिखा हुआ है यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ मेंशन किया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। जैसे कि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये मैंने जब हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होती है। अब x स्क्वायर के साथ जो उसका कोफिशिएंट होगा वो a के इक्वल होगा, x के साथ जो उसका कोफिशिएंट होगा वो b के इक्वल होगा और कांस्टेंट वैल्यू आपकी c के इक्वल होगी। और वही वैल्यूज हमने एज इट इज फार्मूला में पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 की तरफ अगर हम देखें, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में देखें तो हमारे पास अगर हम इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में देखें तो x स्क्वायर के साथ आपके पास क्या लिखा हुआ है 2, तो a इक्वल हो जाएगा आपके पास 2, b इक्वल हो जाएगा -5, c इक्वल हो जाएगा 3। ए बी सी तीनों की वैल्यू आपके पास मिल गई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। देन हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। b की जगह b की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू पुट कर दी जो कि थी -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4, a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 2, c की जगह उसकी वैल्यू 3, a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2। हमने सारी वैल्यूज वहां से ऊपर से उठा के पुट कर दी। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सिंपल तरीका है, आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो, आप ए बी सी की वैल्यू और फार्मूला, अब देन आप वैल्यूज पुट करेंगे और सिंपल प्लस माइनस करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू 5 प्लस माइनस -5 का स्केयर। देखिए माइनस साइन आपको बताया स्केयर की वजह से खत्म हो जाता है, ये इवन पावर कोई भी आ जाएगी तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा 5 का स्केयर 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें 5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस के रूट 1/4, तो ये आपके पास इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है,
स्क्वायर रूट 1 ही होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम इन एक मरतबा प्लस करके लिख लेंगे, एक मरतबा एक्स की वैल्यू को माइनस करके लिख लेंगे। एक्स इक्वल टू 5 माइनस 1 x इक्वल टू 5 प्लस 1 6, 6/4, 6/4 आपके पास आ जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 आपके पास फाइनल आंसर। x इक्वल टू 4/4, 4/4 आपको पता है 4 के टेबल पे दोनों कट जाएंगे, 1/1 इक्वल टू 1। तो ये आपके पास x का आंसर आ गया 1। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट में अगर हम लिखें यहाँ पे 3/2 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है। इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को की शक्ल में थी, तो हमने वैल्यूज लिखी, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और देन उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया। ये नोट कर लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप ये नोट कर लें। सेकेंड पार्ट में आपके सामने इंतहाई सिंपल क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इक्वल टू 0। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको लिख लें। a इक्वल आपके पास क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -15। लिखें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट कर दें। -b माइनस इंटू -7 प्लस माइनस b स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4, a की जगह उसकी वैल्यू 2 पुट कर देंगे, c की जगह उसकी वैल्यू -15, और यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट आ गया ओवर 2। a की जगह उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 2, a की जगह हम उसकी वैल्यू 2 पुट कर देंगे। x का आपके पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस 4 2 8, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 120। प्लस 49 169। आप सबको पता है कि 13 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट स्टेप में एक मरतबा 13 प्लस कर लेंगे, एक मरतबा माइनस कर लेंगे। थर्टीन प्लस 7 विच इज इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20/4, 4 1 जा 4 5 जा, x इक्वल टू 5। 7 माइनस 13
-6/4 x इक्वल टू -3/2। देखिए क्या सिंपल क्वेश्चन था, फार्मूला पुट किया आपने, फार्मूले में वैल्यूज लगाई और हमने देन हल कर लिया। x के दो आंसर आए हमारे पास 5 एंड -3/2। सॉल्यूशन सेट 5 -3/2। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड। ये नोट कर लें, हम पार्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड आपके पास 12x² + 7x, नो ये क्वेश्चन 3 का था। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड 2x² + 7x = 15। ब्लू वाइट बोर्ड का मार्कर हमारा थोड़ा खराब सा हुआ है, डल हो गया उसका कलर, तो हम ब्लैक से ही करते हैं। 15 प्लस हो रहा है, 15 इस तरफ लेके आके आप माइनस करें, पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाएं। ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में आ गया। a आपके पास आ गया a = 2, b = 7, c = -15। a b c की वैल्यू आ गई 2, 7, -15। देन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। x = -b + (b² - 4ac/2a). हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। x = -b की जगह उसकी वैल्यू 7 ± 7 का स्क्वायर -4a की जगह उसकी वैल्यू 2, c की जगह -15, 2 a की जगह उसकी वैल्यू 2। नेक्स्ट हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। -7 एज इट इज, x = -7 ± 7 का स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है 49, 7 7 49, माइनस माइनस प्लस 4 2 8, 8 को 15 से करेंगे 120/4। नेक्स्ट स्टेप में 120 + 49, बहुत से बच्चों ने नेक्स्ट स्टेप कर लिया होगा। 120 + 49 169। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें 169 आपको अगेन सेकंड पार्ट में भी था, 13 का स्क्वायर होता है, तो ये आपके पास x = -7 ± 13/4। अब एक बार तो आप प्लस करके लिख लें, एक बार तो आप माइनस करके लिख लें। x = -7 + 13/4, x = -7 - 13/4। 13 - 7 6/4 which is equal to 3/2। एक आंसर आ गया आपके पास 3/2, एक आंसर आपके पास आ गया -20/4 which is equal to 5, x = 5। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास बन रहे हैं -5, 3/2 एंड -5। ये आपके पास सॉल्यूशन सेट बन रहा है।
अगेन हमने सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी, हमने उसे अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, देन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हमने वैल्यू फाइंड कर ली एक्स की। तो ये आप नोट कर लें, हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, एक्स स्क्वायर प्लस 11 इक्वल टू 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 11 इक्वल टू 7x, ये आपके पास है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, 7x वहाँ ये राइट साइड पे, उसे लेफ्ट साइड पे लेके आए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इक्वल टू 0। अब आपकी ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ए में आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है यानी 1 है, बी आपके पास -7, सी आपके पास 11। फार्मूला यूज करते हैं। x इक्वल टू माइनस बी की जगह उसकी वैल्यू -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4, ए की जगह उसकी वैल्यू 1, सी की जगह उसकी वैल्यू 11 बाय 2, ए की जगह 1। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 11 4 44 बाय 2, x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 44 5 बाय 2। ये आपका x का आंसर आ गया, क्योंकि स्केल से बाहर आ नहीं रहा तो यही आपके पास फाइनल आंसर आएगा। तो स्क्वायर रूट से वो क्योंकि बाहर नहीं, तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 बाय 2। तो ये था आपके पास पार्ट 4, इसे आप नोट कर लें। हम देन फिर पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5, x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 इक्वल टू 6 1/3। हम एलसीएम ले लेंगे लेफ्ट साइड पे और देन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम x माइनस 4 x माइनस 3 दोनों वैल्यूज को एलसीएम में ले लेते हैं। x माइनस 4 x माइनस 3, x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल, x माइनस 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप यूं क्रॉस में भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई। x प्लस 4 x माइनस 3 प्लस x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 3 6 18, 18 प्लस 1 19/3। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस करना है आपने 19/3। अब आप सिंपल x को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई होकर x के माइनस 3x प्लस 4x माइनस 4 3 12। x को x माइनस 3 से किया, फिर 4 को x माइनस 3 से किया। इसी तरह x को x माइनस 4 से करेंगे, प्लस x के माइनस 4x माइनस 2x प्लस 2 4 8 ओवर x के माइनस 3x प्लस 4x माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 4 3
12 इक्वल टू 19/3। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने x को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे अपने ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाई क्योंकि पॉजिटिव साइन था तो साइन का फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखें जो जो चीज़ आपकी कैंसिल अगर दिख रही है तो कैंसिल कर लें, नहीं तो आप सिंपल सॉल्व करेंगे। देखिए -4x प्लस 4x से कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, -3x -2x -5x, -12 प्लस 8 -4 ओवर x स्क्वायर -7x प्लस 12 इक्वल टू 19/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा, ऐसे लिख लें 3 इंटू 2x स्क्वायर -5x -4 इक्वल टू 19 इंटू x स्क्वायर -7x प्लस 12, 6x स्क्वायर -15x -3 4 12, 19x स्क्वायर 19 का टेबल अगर हम 7 टाइम पढ़ें तो 19 7 हमारे पास हो जाएगा 133। 19 का टेबल अगर हम 12 टाइम पढ़ें तो 19 का टेबल अगर हम 12 टाइम पढ़ें तो हमारे पास ये हो जाएगा 228। एक्स के की बड़ी वैल्यू राइट साइड पे है तो हम लेफ्ट साइड की सारी वैल्यू उठा के राइट साइड पे मूव करा देंगे। यहाँ आपके पास 0, 19x स्क्वायर -133x प्लस 228 इक्वल -6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 12, 19 - 6 आपके पास आ जाएगा 13x स्क्वायर -133x प्लस 15x, -133 प्लस 15 आपके पास आंसर आ जाएगा -118x, 228 प्लस 12 240। अब हम इसे अरेंज करके अगर लिख लें तो ये हमारे पास 13x स्क्वायर -118x प्लस 240 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन यहाँ तक रेंज होगी, ये आप ये नोट कर लें, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास a आ गया 13, b -118, c 240, ABC आपके पास आ गया। हम फार्मूला लगा लेते हैं, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac/2a x इक्वल टू, देखिए आपके पास b की वैल्यू है -118 तो माइनस इंटू -118 प्लस माइनस -118 का स्क्वायर -4, a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू 13, c की जगह c की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू 240, टू a की जगह 13, -118 प्लस -118 का स्क्वायर, -118 का स्क्वायर अगर हम निकाल लेते हैं 118 मल्टीप्लाई 118 13924
13924। 13 4 जा 52, 52 को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई थिंक 12480 आएगा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। 52 मल्टीप्लाई 240, 12480 बाय 26। x इक्वल टू 118 प्लस माइनस 13924 माइनस 12480। तो आपके पास रिमेनिंग आंसर कुछ इस फॉर्म में होगा। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। 13924 माइनस 12480 1444, और ये हमारे पास थर्टीन का स्केयर है, 38 का स्केयर बाय 26। देखें हमारे पास 13924 को हमने 12480 से माइनस किया, 1444 हमारे पास आंसर आया, और ये हमारे पास 38 का स्केयर था। अब हम इसे एक मतलब प्लस करके लिख लेंगे, एक मतलब माइनस करके। x इक्वल टू 118 प्लस 38 बाई 26, 118 प्लस 38 156, and x equal to 118 minus 38 by 26। 118 माइनस 38 आपके पास आंसर आ जाएगा 80 बाई 26। अब इसे हम फर्दर कटिंग कर लेते हैं। 2 के टेबल पे अगर कटिंग करें 78 जा 13 जा, 13 के टेबल पे अगर और हम कटिंग करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 13 1 जा 13 6 जा, तो x इक्वल टू 6। और हमारे पास यहाँ पे 26 के टेबल पे अगर देखें 22 40 जा 2 13 जा, तो x इक्वल टू 40 बाई 13। सिंपल से हमारे दो आंसर आ गए x के। सॉल्यूशन सेट 6 40 बाई 13। तो ये दो आंसर है हमारे। क्वेश्चन क्या ही सिंपल था। फर्स्ट हमने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। आप क्वेश्चन नोट कर लें, देन हम पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6। पार्ट 6 हमारे पास है 3x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। थ्री एक्स माइनस 3 ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x प्लस x माइनस 1। हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें आप। 3x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। सिंपल हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली। 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, 3x को माइनस 1 से करेंगे माइनस 3x, माइनस 3 को x से करेंगे माइनस 3x, माइनस 3 को माइनस 1 से करेंगे प्लस 3, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। इसी तरह 2x को x से करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1। 2x को x से किया 2x स्क्वायर, 2x को 1 से किया 2x, माइनस 1 को x से किया माइनस x, माइनस 1 को प्लस 1 से किया माइनस 1। अब x स्क्वायर की एक स्टेप कर लेते हैं। पहले 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 2x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस वन। एक्स स्क्वायर की बड़ी वैल्यू क्योंकि लेफ्ट साइड पे है तो हम सारी वैल्यू उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि राइट साइड की सारी वैल्यू लेफ्ट साइड पे आएंगे तो उनके साइंस चेंज हो गए। जो पहले वैल्यू पॉजिटिव की थी वो अब नेगेटिव हो गई, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आपके पास रिजल्ट आएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 7x प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम इसको लेके आ गए तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला फर्स्ट हम लिख लेते हैं। ए हमारे पास 1 है, बी माइनस 7, सी इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। वैल्यूज पुट कर लें यहाँ पे आप। x इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 c की जगह 4 बाय 2 a की जगह 1। आपके पास ये बन जाएगा x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 16 बाय 2। 7 के स्क्वायर 49 माइनस 4 4 जा 16 बाय 2। और ये आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 33। और देखिए ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता तो यही आपका फाइनल आंसर है। सॉल्यूशन सेट आप लिख लें। ये थी एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आप सब बच्चों को समझ आए होंगे। आज के क्वेश्चन इंतहाई आसान थे, आपके लिए सिंपल था। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आना चाहिए और जो कि आप पहले भी पढ़ के आए आपकी छोटी क्लासेस में, जैसे 6-7 में क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस हुआ है वहाँ पे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ऑलरेडी 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 में ही सीख ली थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है और देन कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा। ये आप क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके। और इम्पोर्टेंट जो आपके लिए बात है ये कि आप हमारा डेली बेस पे लेक्चर देखा करें और ये वीडियोस अपनी क्लास फेलो से दोस्तों से आप शेयर किया करें और लेक्चर को काइंडली फुल देखा करें। और जो भी आपका रिस्पांस आता है पॉजिटिव नेगेटिव वो कमेंट में लाजमी हमें बताया करें ताकि हम उसको देख के हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। और हमारी इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को तो उतना आप किया करें। और हम इसी तरह आपके साथ हर दिन नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम अपने चैनल पे इंतहाई सिंपल वे में और डेली बेस पे आपके साथ आ रहे हैं। हम ये नहीं कि वीक में 2 लेक्चर्स आ गए, लंबी वीडियोस आ गई, हम ऐसे नहीं, हम डेली बेस पे कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जितने पार्ट्स होते हैं या 2 क्वेश्चन जितने पार्ट्स होते हैं हम सॉल्व करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। तो ये आप आज की एक्सरसाइज अगर आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा जो भी अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज़ हमारी दिखती है उसके रिलेटेड, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।